हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें हर जगह बिजली की जरूरत है। ठीक है, अपने घर में लाइट के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, ऑफिसेस के लिए, मार्केट के लिए, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। मार्केट में जाते हैं हम, ठीक है, दूध, अगर ठंडा दूध लेना होता है तो रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता है। वो किससे? बिजली से ही तो चलता है। इंटरनेट वो किससे चलता है? बिजली से ही तो चलता है। ठीक है, तो हर जगह लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होता है। इलेक्ट्रिसिटी हमें हर जगह जरूरत है। लेट्स सी कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। फर्स्ट इज इट हेल्प्स टू लाइट आवर होम्स, ऑफिसेस एंड अदर प्लेसेस। It is useful in making our home cool in summers via air conditioner. Air conditioner भी तो बिजली से ही चलता है। It is also used in public transport to run buses. आजकल इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, बैटरी ऑपरेटेड कार्स आ रही हैं। वो किससे चल रही हैं भाई? चार्ज बैटरी को चार्ज कैसे करते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही तो करते हैं। तो ये सारी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। मशीनरी में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल होता है जो हम रिमोट में डालते हैं, ठीक है, या घड़ी में छोटा वाला सेल होता है, या अलार्म क्लॉक्स में डालते हैं। वो कुछ ऐसा, मतलब उसके जो रिमोट में डालते हैं वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, रिस्ट वॉचेस में होता है, जो हमारी घड़ियों में होता है वो थोड़ा छोटा होता है। रिस्ट वॉचेस वाला घड़ी, जो बड़ी वाली क्लॉक्स होती है वो थोड़ा बड़ा होता है। इलेक्ट्रिक सेल में क्या चीज होती है कि एक पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है, और एक नेगेटिव पार्ट होता है। समझ गए? पॉजिटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एनोड, और नेगेटिव को कैथोड। ठीक है, इसमें क्या है? मेटल जो कैप पार्ट है, ये जो अप पार्ट है, एनोड जो होगा वो मेटल कैप होगा, मेटल कैप। ठीक है, और जो डिस्क वाला पार्ट होगा, डिस्क होगा कैथोड। समझ गए? तो इन एन इलेक्ट्रिक सेल there are two terminals, two endings, ठीक है, एनोड एंड कैथोड। द मेटल कैप जो पॉजिटिव होता है is the positive terminal while the metal disc is the negative terminal। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जब हम इसे कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब ये कैसे कन्वर्ट करता है थोड़ा समझ लेते हैं कि कन्वर्जन होता क्या है और कैसे कन्वर्ट होता है। ये जब भी हम इस सेल को, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये है कैथोड, कैथोड में क्या होंगे? नेगेटिव। तो हमारे पास ये नेगेटिव सेल्स हैं, ये किस तरह मूव करेंगे? ऊपर एनोड की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। इससे क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी होगी। समझ गए? तो व्हेन द इलेक्ट्रिक सेल इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड से एनोड की तरफ। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल लैंग्वेज में ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं बल्ब पे। पार्ट्स ऑफ अ बल्ब। बल्ब क्या है? बेसिकली बल्ब एक आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करने का सोर्स है। ठीक है, हम इसे टॉर्चेस में इस्तेमाल करते हैं, कार लाइट्स में, घरों में। ठीक है, तो बल्ब आर सोर्सेस टू क्रिएट आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करते हैं। नेचुरल लाइट तो सन से आती है। इट्स मेन थ्री पार्ट इंक्लूड ए फिलामेंट, बी ग्लास, एंड सी बेस ऑफ द बल्ब, या टर्मिनल भी बोल सकते हैं हम। फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट फर्स्ट, सेकंड ग्लास, थर्ड टर्मिनल। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। समझ गए? तो सबसे पहले हम फिलामेंट की बात कर लेते हैं। फिलामेंट क्या है? एक कॉइल, बहुत ही, अगर आप किसी बल्ब को देखें ना, बहुत ही एक अंदर से बहुत पतली सी तार लगी होगी उसमें। वो ज्यादातर टंगस्टन की बनी होती है। टंगस्टन एक टाइप का मेटल है, ठीक है, और वो कनेक्टेड होता है कॉपर या लेड वायर से बेस पे। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, तो क्या होता है, वो टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और उससे क्या होती है? लाइट प्रोड्यूस होती है। तो हीट एनर्जी वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। समझ गए? तो इट इज अ coiled thin wire made of tungsten and is connected with copper and lead wires that are connected to the base of lamp. When electricity reaches the tungsten filament through copper and lead wires, the filament heats up and
एमिट्स लाइट, समझ गए। और कॉपर और लेड वायर क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद करती है। कहाँ से, टर्मिनल से फिलामेंट तक, ठीक है। ये है आपकी कॉपर वायर और ये है फिलामेंट, ये समझ गए। अब बात करते हैं ग्लास पोर्शन की। ग्लास बल्ब, ग्लास बल्ब इट इज मेड ऑफ ग्लास, ऑब्वियसली इट इज मेड ऑफ ग्लास एंड कंटेन्स आर्गन। आर्गन एक टाइप की गैस है, थोड़ा सा आगे बताऊंगा, ये आप आगे पढ़ोगे। आर्गन एक टाइप की नोबल गैस, आप आगे क्लास 10 में पढ़ोगे इसके बारे में। कुछ गैसेस होती हैं जो नॉन रिएक्टिव होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, ठीक है। आर्गन में से एक पार्ट, समझ गए। आर्गन क्या करती है, इट इंक्रीजेस द लाइफ टाइम ऑफ द फिलामेंट, समझ गए, क्योंकि ये बर्न नहीं करता, खुद नहीं मतलब जल जाता, तो इससे क्या होता है, फिलामेंट की लाइफ बची रहे। तो आर्गन गैस इंक्रीजेस द लाइफ ड्यूरेशन ऑफ द फिलामेंट। अब बात करते हैं बेस की, ये भी लास्ट पार्ट है, बेस ऑफ द लाइट बल्ब, पार्ट सी, ये हो गया बी। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है बल्ब को एक सर्टेन पोजीशन में लाने के लिए, एक अपराइट पोजीशन में। ऑल्सो ये क्या करता है, सर्किट में कनेक्ट करने में मदद करता है, तो हेल्प कीप द लाइट बल्ब इन एन अपराइट पोजीशन एंड ऑल्सो कनेक्ट द लाइट बल्ब टू द सर्किट, ठीक है। और अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट वर्ड बहुत बार बार आया है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक इंटरकनेक्शन है कंपोनेंट्स का, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स, कंपोनेंट को हम पार्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स क्या है, बैटरी, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और स्विच। इन पार्ट्स की डेफिनेशन के बारे में इतना मत सोचो, धीरे धीरे करके मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा आगे। अभी के लिए बस पार्ट्स को जान लो, बैटरी, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और स्विच। जो डायरेक्शन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो का, वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो वो ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ जाएंगे ना, ऑपोजिट चार्ज टर्मिनल। बट जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रिक सर्किट देख लेते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, अभी क्या है, ये क्लोज्ड लूप सर्किट है, पूरा बंद है। तो क्या होगा, फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का इस तरफ से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट का डायरेक्शन होगा ये वाला, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और डायरेक्शन ऑफ करंट में इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एक थ्योरी है कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, उसके बारे में भी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ये एक और डायग्राम है, ये थोड़ा सिंपल सा ही है। जब स्विच ऑन होता है, इस केस में स्विच ऑन है, आप बेसिकली सोचो आपने अपना स्विच ऑन कर दिया है, तो क्या होता है, लूप क्लोज हो जाता है, वायर क्लोज हो जाती है, और जैसे आप स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने बताया था। अब जब स्विच ऑफ होता है तो ये कनेक्शन टूट जाता है। मान लो जैसे अगर कोई पाइप टूट जाएगी, ठीक है, तो पानी तो नहीं फ्लो कर पाएगा ना, बिल्कुल उसी तरीके से समझ लो, पाइप जुड़ी हुई है, ये दो पाइप हैं, पाइप 1 ये, पाइप 2 ये। जब स्विच ऑन होता है तो दोनों पाइप कनेक्ट हो जाती है, तो एक ही पाइप बन जाता है। और जब स्विच ऑफ होता है तो पाइप 1 और पाइप 2 अलग अलग हो जाते हैं, समझ गए। तो मैंने कंपोनेंट्स की बात की, बैटरीज की बात की, रेजिस्टर की बात की, इंडक्टर की बात की, कैपेसिटर की बात की और स्विच की बात की। पहले वो समझ लेते हैं सिंपल टर्म्स में कि क्या क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटरी की। बैटरी एक सिंपल सा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करती है, ठीक है। तो बैटरी इज अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी, और ये पहले केमिकल एनर्जी होती है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, समझ गए। नेक्स्ट आता है रेजिस्टर। रेजिस्ट करना क्या होता है, मतलब सबसे पहले रेजिस्ट का मतलब समझ लो। रेजिस्ट मतलब होता है रोकना, किसी तरीके से किसी चीज को रोकना, उसको बोलते हैं रेजिस्ट करना। तो रेजिस्टर क्या है, जो किसको रोकेगा, इस केस में करंट को रोकेगा, फ्लो ऑफ करंट को रोकेगा, ठीक है। तो रेजिस्टर इज अ डिवाइस दैट रेजिस्ट the flow of current। अगर मैं आप फॉर्मूला वाइज बताऊं ना, ये आप एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। रेजिस्टर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना कम होगा करंट, ये आप आगे पढ़ोगे। अब आ जाते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस को रोकते हैं, मतलब कंपोनेंट की एबिलिटी कितना स्टोर कर सकता है वो चार्ज को। बैटरी क्या है, चार्ज को स्टोर करती है। कैपेसिटर क्या है,
वो देखता है कि कितना अमाउंट पे चार्ज स्टोर किया जा सकता है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस इन अ सर्किट। और कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो अब आ जाते हैं लास्ट में, इंडक्टर। इंडक्टर क्या है? कितना फोर्स कोई कंपोनेंट क्या कहते हैं झेल सकता है करंट का, वो इंडक्टर का काम है। अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टर्स आर डिवाइसेस दैट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस इन अ सर्किट। अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस क्या हुआ? क्या रेट ऑफ फ्लो होगा, ठीक है, कितनी फोर्स होगी उस फ्लो में। देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन किस स्पीड से फ्लो कर रहे हैं वो इंडक्टर बताएगा। इंडक्टेंस बताइए हमें उसकी कंपोनेंट की। तो इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट to generate electromotive force due to the change in flow of current। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन के बारे में। कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो करते हैं, लेकिन पहले लोग ऐसा नहीं सोचते थे। पहले सोचते थे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पहले मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्हें लगता था बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। समझ गए? ये था कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। पर बाद में ये पता चला कि ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने ये सोचा कि यार ये बहुत पुरानी थ्योरी है, हम इसी पे एक तरीके से स्टिक अपॉन करते हैं। तो उन्होंने इसे बना दिया कन्वेंशनल थ्योरी। कन्वेंशनल मतलब जो पुराना सोच है। दिस ये वाली जो थ्योरी है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, ये एक्चुअली में ट्रुथ है। बट आज भी कन्वेंशन करंट डायरेक्शन हम इसे बनाते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता है। तो बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन थ्योरी स्टेट्स दैट करंट flows from positive terminal to negative terminal। समझ गए? बट दिस इज नॉट द एक्चुअल केस, दिस इज नॉट द एक्चुअल केस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्विचेस के बारे में। मैंने थोड़ा बहुत स्विच के बारे में बताया था आपको। चलो अब स्विचेस के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो स्विच क्या है? स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो इंटरप्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन अ सर्किट। Switches are devices that interrupt the flow of electrons in a circuit। समझ गए? Switches can be completely closed or completely open। Switches can be completely closed और completely open। ये है ना स्विच का डायग्राम। अभी क्या है, स्विच ऑन है तो क्या हो गया, दोनों वायर्स कनेक्ट हो गई हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो पा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा सकता है ना। जैसे स्विच ऑफ हुआ, वायर डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है, वायर डिस्कनेक्ट हो गई। ब्रिज, ब्रिज क्या है, ये ब्रिज है ना, ये ब्रिज टूट गया, स्विच ऑफ होते ही ब्रिज टूट गया। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ तक आ सकते हैं, इसके आगे नहीं आ पाएंगे। समझ गए? तो स्विच क्या है, इंटरप्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये कंट्रोल कर सकता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन अ सर्किट। ये देखो ये क्या है, ये ओपन है, क्लोज्ड है, मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, इज दिस ओपन और क्लोज्ड, ठीक है, ओपन है या क्लोज्ड है ये बताना, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं कंडक्टर्स के बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी बेसिकली अब तुम समझ गए इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो बड़ी जल्दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने देते हैं, और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने ही नहीं देते। समझ गए? तो मटेरियल जो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने दे। जो मटेरियल्स हाई कंडक्टिविटी अलाउ करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं, और जो मटेरियल्स लो कंडक्टिविटी अलाउ करते हैं उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ हाउ टाइटली बाउंड एन इलेक्ट्रॉन इज टू एन एटम इन द मटेरियल। जैसे मैंने कॉपर का एग्जांपल दिया था पहले आपको। कॉपर क्या है, कंडक्टर है, वो आसानी से छोड़ देता है। बिजली कैसे कंडक्ट होती है, वायर्स ही तो होती हैं जो अलाउ करती हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट। जैसे कहते हैं ना कि कोई कॉपर वायर है उस पर जो अलाउ करती हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट। और कुछ मटेरियल्स होते हैं इंसुलेटर्स जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं अलाउ करते इजीली। जैसे वुड है भाई, जब किसी को करंट लग रहा होता है तो हम लकड़ी देते हैं और उससे खींच लेते हैं ताकि वो लकड़ी पकड़ के आ जाए इधर और दूसरे आदमी को भी झटका ना लगे। या अगर आपके कभी किसी बिजली वाले को काम करते हुए देखा होगा तो वो रबर
के ग्लव्स पहन के रखा होता है हमेशा, ताकि उसे करंट ना लगे, झटका ना लगे जब वो काम कर रहा है। तो एलिमेंट विद हाई कंडक्टिविटी आर कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल कॉपर। वैसे गोल्ड भी बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, समझ गए। गोल्ड भी बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब उसके कॉन्वर्स इंसुलेटर्स। एलिमेंट्स विद लो कंडक्टिविटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है रबर और प्लास्टिक। हमने देखा होगा हमारे घर में जो वायरें लगी होती है वो कॉपर तो अंदर होती है, वो बाहर से रबर लगी होती है, ताकि अगर कोई उसे गलती से पकड़ ले तो उसे करंट ना लगे, तो इसलिए बनी होती है, समझ गए। वो इंसुलेटर का काम करती है। हमारी चार्जिंग केबल्स है, अंदर उनके कॉपर होगी लेकिन बाहर रबर होगी, ताकि जब आप चार्जिंग के लिए लगाओ तो आपको नहीं झटका लगने। तो ये कंक्लूड करता है आपका चैप्टर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। अगले क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।